विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। आज मैं आपको ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सच में विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर गए। भगवान विष्णु जी ने द्वार पर गरुड़ जी को छोड़कर खुद शिव जी से मिलने अंदर चले गए। तभी कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए थे। इतने में उनकी नजर एक खूबसूरत सी छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पंछी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ जी समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट आ गया है और गरुड़ जी के मन में विचार आया कि यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक लेकर जाएंगे। गरुड़ को उस नन्ही चिड़िया पर दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ गरुड़ जी नहीं देख सकते थे। गरुड़ जी ने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर चले आए। आखिर जब यमराज बाहर आए तो गरुड़ ने उनसे पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतने आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच ही रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे पहुँचेगी, पर अब जब वो यहाँ पर नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ जी समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। गरुड़ जी ने तो बहुत चतुराई से उसे कोसों दूर छोड़ दिया, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि मृत्यु अटल है। वो कहीं पे भी चले जाए मृत्यु तो आकर ही रहेगी। दोस्तों, इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो तू चाहता है, फिर होगा वही जो मैं चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हैं, क्योंकि लंगूर और गोरिल्ला भी अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका शरीर कितना विशाल और मजबूत है, क्योंकि शमशान तक आप अपने आप को नहीं ले जा सकते। आप कितने भी लंबे क्यों ना हो, मगर आने वाले कल को आप नहीं देख सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी त्वचा कितनी गोरी और चमकदार है, क्योंकि अंधेरे में रोशनी की जरूरत सभी को पड़ती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं हंसेंगे तो सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि आप पर हंसने के लिए दुनिया खड़ी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और दर्जनों गाड़ियां आपके पास है, क्योंकि घर के बाथरूम तक आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसीलिए संभल के चलिए, जिंदगी का सफर बहुत छोटा है, हंसते हंसते काट दीजिए इसे। दोस्तों, छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। यदि इंसान इस स्टोरी को समझ गया तो उसके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाएगा। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।